हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस मीन्स मान लो कोई एक स्टेटमेंट बोला जाता है और उसको वापस पूछने के रूप में रिपीट किया जाता है, तो उसको पूरा नहीं बोला जाता है, शॉर्ट में ही बोलकर उसको पूरा कर लिया जाता है। उसको टैग लगाना कहते हैं। जैसे कि मान लो हिंदी में मैं कहूँ कि मोहन आज जयपुर जा रहा है, ये स्टेटमेंट हो गया। तो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या वह नहीं जा रहा है? तो वापस जो वर्ब होती है वो लिखी नहीं जाती है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टैग है, टैग क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है तो टैग कैसे लगेगा? टैग नेगेटिव होगा। ये यहाँ पे टैग लगेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो टैग है वो नेगेटिव लगेगा। और अगर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? टैग पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है नंबर सेकंड, वर्ब, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब इज नॉट रिपीटेड। मेन वर्ब है, उसको वापस रिपीटेड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जो भी प्रोनाउन होता है उसके साथ में जो टैग दी हुई होती है स्टेटमेंट में वही लगती है, लेकिन जो कुछ अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आई है, उसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आई के साथ देखो सेंटेंस बनाते हैं तो एम लगाते हैं और पास्ट में वॉज लगाते हैं, लेकिन टैग में वो आई के साथ आर लगाएंगे। और जो नॉट का प्रयोग है वो कॉन्ट्रैक्शन के रूप में करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे एन टी, इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ही इज मोहन। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है, कैसा है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ही इज मोहन। अब हम जब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आएगी, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये आ गई हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट तो है नहीं इसमें, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में नॉट लिखेंगे, एन टी। ओके, इजंट। अब देखिए ही इज मोहन, इजंट ही, इजंट ही। ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमने वापस रिपीट किए, लेकिन मेन वर्ब है तो वो रिपीट नहीं होती है। इजंट ही इज मोहन, वह मोहन है। इजंट ही, क्या वह नहीं है? तो हम वापस सब्जेक्ट भी रिपीट नहीं करेंगे। देखिए इज, ही इज मोहन, इजंट ही मोहन, क्या वह मोहन नहीं है? तो ही, मोहन नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रोनाउन। और देखिए इसमें जो वर्ब है, स्टेट वर्ब है, स्थिति बताई जा रही है। ही इज मोहन, मोहन, वह मोहन है। काम कुछ नहीं हो रहा इस सेंटेंस में, एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट है केवल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर स्टूडेंट्स। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। दे आर स्टूडेंट्स, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर। अब नेगेटिव है नहीं, ये यहाँ पे नॉट है नहीं, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। आरंट, और फिर ये दे है तो वापस हम यहाँ पे दे लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज। अब नॉट लगाया हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। प्रोनाउन क्या है? सी, इज सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है। इज सी, क्या वह जा रही है? इसका मतलब ये निकलेगा। देखिए हमने वापस यहाँ पे गोइंग नहीं लिखा है तो भी इसका मीनिंग क्या होगा? क्या वह जा रही है? इज सी, इतना ही लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगती है और जो प्रोनाउन है वो ही लगता है। नेक्स्ट देखिए, आई मेट
यू येस्टरडे, मैं तुमसे कल मिला। ये पहली बात तो देखिए पास्ट का है ये, ठीक है ना। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई मेट यू येस्टरडे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड। हेल्पिंग वर्ब से ही होगा, जो रिलेटेड टेंस है वो डिड। अब इसमें नॉट है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। डिडंट और आई की जगह हम क्या लिख देंगे वापस, आई। आई मेट यू येस्टरडे, मैं तुमसे कल मिला था। डिडंट आई, क्या मैं नहीं मिला था, इसका मीनिंग ये होगा। डिडंट आई मीट, मीट नहीं होगा, वर्ब नहीं लिखी जाएगी, मेन वर्ब, केवल प्रोनाउन तक ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोल्जर्स वर रनिंग इन द फील्ड। सोल्जर्स वर, देखिए वर है और आईएनजी फॉर्म है, मतलब कि ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सोल्जर्स वर रनिंग इन द फील्ड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर। अब नॉट है नहीं इसमें, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, वरंट, ठीक है। अब ये सोल्जर्स है, तो यहाँ पे सोल्जर्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, इनकी जगह ये प्रोनाउन लिखेंगे दे। वरंट दे, वरंट सोल्जर्स, ऐसे नहीं है। जैसे राम एंड श्याम अगर दो हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, तो स्टूडेंट्स वापस वर्ड रिपीट नहीं होगा, सोल्जर्स रिपीट नहीं होगा। अगर राम एंड श्याम लिखा हुआ है तो वो भी रिपीट नहीं होगा। प्लूरल के लिए दे का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है, सोल्जर्स प्लूरल है, तो हम यहाँ पे दे का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब बन गई इसमें, क्योंकि ये रन है वो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही कैन रन फास्ट, अब ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट का कहीं यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वापस ये लिखेंगे कैन, और नॉट लिखेंगे इसमें, तो नॉट शॉर्ट में आ जाएगा कांट, ठीक है, पहले ही एन आया हुआ है, कांट, और प्रोनाउन क्या, ही, तो ये ही होगा, सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ पे ही आएगा, कांट ही, तो होगा ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। कांट ही, क्या वो नहीं दौड़ सकता है, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये देखिए कैन नॉट, नॉट आया है यहाँ पे, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन, और नॉट इसमें से हटा देंगे, फिर सी प्रोनाउन, ये हो गया सी। सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकती। कैन सी, क्या वो बोल सकती है, इसका मीनिंग ये निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम एंड टेक द ब्रेकफास्ट। अब देखिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको इसमें और बताऊंगा, जो मैंने पहले क्लियर की है, तो कुछ चीजें क्लियर की, अब कुछ और कर देता हूं। कम एंड टेक द ब्रेकफास्ट, अब एक सब्जेक्ट है, वो दूसरे से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ए है वो बी से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तब हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन के रूप में जो माना जाता है, तो उसमें हम विल का यूज करेंगे। कम एंड टेक द ब्रेकफास्ट, अगर ऐसा दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और उसमें फर्स्ट पर्सन शामिल नहीं है आई और वी, तब हम क्या करेंगे, विल, विल, और फिर हम इसमें सब्जेक्ट क्या मानेंगे, प्रोनाउन क्या मानेंगे, यू मानेंगे, अगर इसमें नहीं दिया हुआ है तो। अब देखिए एक चीज क्लियर करता हूं, इसमें ये दिया हुआ कम एंड टेक द ब्रेकफास्ट, इसमें नॉट तो नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई चीज है वो लेने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही, आओ और ब्रेकफास्ट ले लो, तो ये विल यू लिखा है। अगर हम यहाँ पे वांट यू लिखते हैं तो भी वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑफर कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो इसमें देखिए जो लेट्स है, इसमें क्या है, फुल फॉर्म, ये
फुल फॉर्म में है लेट अस, तो अस में क्या है यानी वी, तो फर्स्ट पर्सन शामिल हो गया, तो अस आते ही क्या होगा उसमें सेल का प्रयोग हो जाएगा, सेल वी। लेट्स गो फॉर ए वॉक, अगर ऐसा कहीं आता लेट्स आ जाता है, लेट्स आते ही उसमें सेल होगा और लास्ट में वी आ जाएगा। ये है क्योंकि वी का भाव किस में छिपा है, लेट्स में। लेट्स गो फॉर ए वॉक, सेल वी, ये इसका टैग लगेगा। नेक्स्ट, इट इज क्लाउडी, जैसे कि ये बादलों का मौसम है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हम इसमें नॉट ऐड करेंगे, इजंट, और ये वापस लिख देंगे प्रोनाउन इट, इजंट इट, क्या ये नहीं है, इस प्रकार से। अब देखिए लेट मी चेक इट, ये लिखा हुआ लेट मी चेक इट, तो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, विल, विल यू, विल यू। अगर इसको हम वांट यू लिखते हैं WON और फिर शॉर्ट में नॉट, तो भी ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ आई एम राइट, आई एम राइट, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ में यहाँ पे एम लगता है लेकिन टैग में आर लगेगा, तो ये आई है तो इसके साथ में ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आर और ये शॉर्ट में नॉट, आरंट आई। मैंने आपको पहले क्लियर किया था आई के साथ में यहाँ स्टेटमेंट में एम होता है लेकिन यहाँ पे आर ही लगेगा, आरंट आई। नेक्स्ट देखिए, ही रीड्स वेल, अब देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से निकालनी पड़ेगी, यहाँ से ये रीड्स, एस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, ये एस लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू या डज, जो सिंगुलर है ही सी इट, तो वहाँ पे डज, और प्लूरल के साथ डू, तो देखिए ये ही है तो इसके साथ डज लगेगा। ही रीड्स वेल, पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब डज, और ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, डजंट, क्या होगा, डजंट, और प्रोनाउन ही ये हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ही रीड्स वेल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर एस या ई एस लगा है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, और टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा, तो डू या डज, तो ही सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया, डज, और यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ था, हमने यहाँ पे शॉर्ट में ये नॉट लिखा तो हो गया डजंट ही। अब नेक्स्ट देखिए, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब देखिए नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीड, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है ये, तो वापस हम क्या लिखेंगे, नीड, और वापस ये प्रोनाउन यू, ठीक है, ये टैग हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, समबडी इज नॉकिंग, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, एट द डोर। अब देखिए समबडी, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, तो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, क्या, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल कौन है दरवाजे पर, क्लियर नहीं हो रहा है ना, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज है तो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, और ये देखिए नॉट नहीं है यहाँ पे तो हम नॉट लगाएंगे, आरंट दे, आरंट दे। इसको मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा हटके है ये, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, दरवाजे को खटखटा रहा है, तो क्लियर है क्या, मेल है या फीमेल, कोई पुरुष है या औरत है, लड़का है या लड़की, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। तब हम क्या करेंगे, ही और सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा आर, क्यों लिखा आर, क्योंकि भाई दे है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली लगेगी आर, और यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट भी साथ में यूज करेंगे, तो क्या हो गया, आरंट दे। जब क्लियर नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है तो उसकी जगह आप जो हेल्पिंग वर्ब इज दी हुई है, सिंगुलर दी हुई है,
तो उसकी जगह आप प्लूरल बना के लिखोगे। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। आरंट दे, क्या वे ऐसा नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने क्वेश्चन टैग के बारे में सीखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।